तब पता चलता है कि मोहब्बत कितनी। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी? सही बुखारी की ये भी रिवायत है। सुलह हुदैबिया का ज़माना है, मुसलमानों की तरफ से 1400 मुसलमान हुदैबिया के मकाम पर रुके हुए हैं। उधर मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि हम मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। सुलह हो रही है। मुशरिकीन मक्का ने अपना एक आदमी भेजा जिनका नाम है उर्वा इब्ने मसूद सकफी। बाद में ये इस्लाम ले आए थे, सहाबी बन गए थे। इधर सुलह करके गए, बातचीत करके गए, और बातचीत करके जाने के बाद पूछा मुशरिकीन मक्का ने कि ए उर्वा, क्या मामला है, क्या बात करके आए हो? कहा बात करके जो आए हैं वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनो जो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है। कहा क्या मंजर देखा तुमने वहां पर? नबी जो अपने 1400 सहाबा के साथ हुदैबिया में रुके हुए हैं, वहां क्या मंजर देखा? सही बुखारी की रिवायत है। एक बच्चा मिकाईल नाम का है, 5 साल का है, लवाड़ी का है, वो गुम हो चुका है, कहीं सो रहा हो या कहीं गुम हो गया हो, किसी को मिला हो तो यहाँ स्टेज पे पहुंचा दें। लवाड़ी का है, मिकाईल नाम है। तो कहा कि वो मंजर मैं आपको बताता हूँ। मंजर क्या था? हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी कहते हैं कि ओ मक्का के लोगों, मैंने बहुत लंबे लंबे सफ़र किए हैं। मैं कैसर व किसरा के दरबार में भी गया हूँ, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों को देखा है, और मैंने उनकी रियाया को भी देखा है, लेकिन जितनी मोहब्बत नबी के मानने वाले, नबी के सहाबा नबी से करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा है। कहा क्या देखा? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब नबी वुज़ू बनाते हैं तो मैंने देखा कि उनके वुज़ू का पानी ज़मीन पे भी नहीं गिरने देते। सहाबा अपने हाथ पे ले लेते हैं, वुज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे ले लेते हैं। इज़ा तवज़्ज़ा कादू यक़्ततिलूना अला वुज़ूइही, हदीस के अल्फाज हैं कि जब वुज़ू का पानी, नबी वुज़ू बनाते हैं तो वुज़ू का पानी हासिल करने के लिए ऐसा मालूम होता है कि अभी लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। इतनी मोहब्बत कि वुज़ू का पानी भी ज़मीन पर नहीं गिरने देना। कहा मैंने देखा कि जिसको वुज़ू का पानी मिल गया वो अपने हाथों को, गीले हाथों को अपने चेहरे पे मल लेता है, अपने जिस्म पे मल लेता है, और जिसको वो पानी नहीं मिल पाया तो वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के गीले हाथों पर अपने हाथ को यूं फिराता है, और उसके बाद उसके हाथ जब गीले हो जाते हैं तो वो अपने आँखों पे मल लेता है, अपने चेहरे पे मल लेता है। मैंने इतनी मोहब्बत करते हुए आज तक न कैसर के दरबारियों को देखा, न किसरा के दरबारियों को देखा, न नज्जाशी के दरबारियों को देखा। मैं रूम भी गया हूँ, मैं ईरान भी गया हूँ, मैं फारस भी गया हूँ, मैं मुल्क हबशा भी गया हूँ, मैं कैसर के पास भी गया हूँ, किसरा के पास भी गया हूँ, नज्जाशी के पास मैं भी गया हूँ, लेकिन मैंने किसी भी रियाया को अपने बादशाह से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जितनी की मोहब्बत नबी के मानने वाले, नबी के सहाबा अपने नबी से करते हैं। यह है मोहब्बत का मामला। वो उर्वा इब्ने मसूद कहते हैं कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग खामोशी के साथ में इस तरीके से बैठ जाते हैं जिस तरीके से उनके सर के ऊपर परिंदे बैठ गए हों, परिंदे सर पे बैठ गए हों। जरा सी हरकत करोगे परिंदा उड़ जाएगा, तो आदमी क्या करेगा? सुकून से बैठा रहेगा, परिंदा उड़ ना जाए। आपने भी देखा होगा किसी दीवार पे कोई कबूतर आकर बैठ जाए तो आप क्या कहते हैं? शोर नहीं होने देते, शोर नहीं मचाने देते कि उड़ ना जाएगी। कहा ऐसे सुनते हैं बात को कि जैसे सर पर परिंदा बैठा हुआ हो, और जरा सी हरकत करोगे तो परिंदा उड़ जाएगा। वइज़ा तकल्लमू खफ़ज़ू अस्वातहुम, खामोशी के साथ में नबी की बात को सुनते। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बत करने वाला किसी को देखा ही नहीं। यह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। आज हमारे पास में क्या है मेरे भाइयों? ज़रा सी देर के लिए अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिवाय दावे के और कुछ नहीं है। हम दावा करते हैं
और खूब दावा करते हैं, लेकिन आज हमारी हालत क्या है, मुसलमानों की हालत क्या है, हमारे नौजवानों की हालत क्या है, ख्वातीन की हालत क्या है, घरों का माहौल और घरों का मुआशरा हमारा कैसा है, आप अंदाजा करें। पूरा पूरा घर है, सारे के सारे बेनमाजी हैं। एक एक साल गुजर जाता है, घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत करने वाला कोई नहीं। घर के अंदर एक बूढ़ा है, सारे पूरे घर वालों की तरफ से अकेला बेचारा नमाजी है, सबकी नमाजें अकेला पढ़ रहा है। आप नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, मेरे दादा पढ़ते हैं। आप नमाज पढ़ने नहीं जा, पूरे घर की तरफ से बेचारा वो बूढ़ा अकेला नमाजी है। ये आज हमारी हालत है। हमारी हालतें देखो और हमारे दावे देखो, तो अल्लाह ताला ने एक तराजू दिया, एक पैमाना दिया, उससे पता चलता है कि आप अपनी बातों के अंदर कितने सच्चे हैं, आप अपने दावे के अंदर कितने सच्चे हैं। दावा मेरे भाइयों सभी करते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को उस पर जांचेंगे, परखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपका दावा कितना सच्चा है, आप अपने दावे के अंदर झूठे हैं या सच्चे हैं। मैंने शुरू में आपको 2 हदीसें सुनाई थी, जिसके अंदर ये बताया गया है सही बुखारी के हवाले से। एक हदीस के अंदर कि पहाड़ नबी से मोहब्बत करता है, और दूसरी हदीस के अंदर ये बताया गया कि लकड़ी का जो तना था वो नबी से मोहब्बत करता है। बताओ, आज हमारी हालतों को देखो, हमारे दावे को देखो और हमारी हालतों को भी देखो, और उसके बाद फिर ये देखो कि ये चीज़ें भी नबी से मोहब्बत करती हैं। क़यामत के दिन इनकी मोहब्बत रखी जाए और हमारी मोहब्बत रखी जाए, तो बोलो किन की ज़्यादा निकलेगी। कितने अफसोस की बात है कि अगर ये चीज़ें हमसे ज़्यादा नबी से मोहब्बत करने वाली निकल गई, तो मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा कोई अफसोस की बात हो नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत कीजिए, नबी की इताअत कीजिए, नबी की बात मानिए, अपने घर को इस्लामी घर बनाइए, अपने माशरे को इस्लामी माशरा बनाइए। अगर बेनमाजी हैं तो नमाजी बन जाइए, अगर कुरान की तिलावत छोड़ रखी है तो कुरान की तिलावत करने वाला बन जाइए। अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान और हदीस तो समझने की, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा। ये थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। एक ज़रूरी ऐलान,